हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण और अपचयन। तो ऑक्सीकरण हिंदी में बोलते हैं इसे, और रिडक्शन को बोलते हैं अपचयन। तो ये क्या है ये समझते हैं। इसके लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। एक चाइना डिश में हम लेते हैं कॉपर पाउडर, सीयू पाउडर, और नीचे तार की जाली यानी वायर गोज लगाते हैं और उसके नीचे बर्नर लगा करके उसको हीट अप करते हैं, गर्म करते हैं। तो क्या होता है, तो कॉपर पाउडर टर्न्स टू ब्लैक कलर सब्सटेंस एंड इट इज अ कॉपर ऑक्साइड। तो इसमें रिएक्शन कौन सी हुई है, तो कॉपर पाउडर is react with O2 from atmosphere and it turns to copper oxide CuO। रिएक्शन बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो इसके आगे भी 2 लगाएंगे हम, तो यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेंगे। रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है हमारी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। इट इज अ ब्लैक कलर सब्सटेंस। Then we passes H2 gas from on copper oxide, तो CuO प्लस H2 गैस पास करी हमने हीट के साथ में। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, कॉपर प्लस H2O। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड CuO ने क्या करा है, ऑक्सीजन का लॉस किया है, और H2 ने क्या किया है, ऑक्सीजन गेन किया है। तो यहाँ पर CuO ने जो ऑक्सीजन का लॉस किया है और कॉपर में इसमें क्या हो गया है, परिवर्तित हो गया है। तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई, रिडक्शन। और यहाँ पे H2 ने क्या किया है, ऑक्सीजन गेन किया है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन। तो हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, when a substance gains oxygen during a reaction it is said to be oxidized, and if substance loses the oxygen during a reaction it's said to be reduced। तो यहाँ पे इसने ऑक्सीजन क्या करा है, लूज करा है, तो ये क्या हो गया है, रिड्यूस्ड हो गया है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और यहाँ पे H2 ने क्या करा है, ऑक्सीजन गेन किया है यानी ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ये रिएक्शन हमको समझ में आ गई है। तो इसमें क्या हुआ, इस रिएक्शन में वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल द अदर गेट्स रिड्यूस्ड ड्यूरिंग ए रिएक्शन। तो सच रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन both are takes place, this type of reaction is known as oxidation, reduction reaction, and in other word it is known as a redox reaction। Redox is take from RED from reduction and OX from oxidation, यानी इसको हिंदी में कहते हैं, हिंदी में भी रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब रेडॉक्स अभिक्रिया के दूसरे एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो दूसरे एग्जाम्पल में ZNO प्लस कार्बन गिव्स Zn प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ZNO loses the oxygen and forms Zn, it is a reduction, and carbon getting oxygen and form carbon monoxide, it is a oxidation reaction। तो यहाँ ये समझ में आ गया है। तो ऐसी दूसरी एक रिएक्शन भी है हमारे पास में, MnO2 प्लस 4HCl gives MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इस रिएक्शन में HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2। इसमें इसने क्या करा है, Cl2 में चेंज हुआ है, तो ये क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। और MnO2 इज रिड्यूस्ड टू MnCl2, इसमें से MnCl2 बना है तो ऑक्सीजन का लॉस हुआ है।
तो ये क्या, इसने क्या बनाया है, रिड्यूस्ड हुआ है, तो ये रिडक्शन हो गया। तो इस तरह से बोथ रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है, तब इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो इसके लिए आपको समझ में आ चुका है कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। तो इसके लिए एक सिंपल सी बात करें हम, तो वी कैन से दैट द सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन। तो O2 को क्या करता है, यदि गेन करता है या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इट इज नॉन एज अ, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और दूसरे शब्दों में हम कहेंगे सब्सटेंस लूजिस O2, लूज करता है, और गेन क्या करता है, H2 गेन करता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिड्यूस्ड। तो ये हमको समझ में आ गई, ये दो मोटी बातें थी इसमें। व्हेन ऑक्सीजन गेन करता है और हाइड्रोजन लॉस करता है तो वो ऑक्सीडाइज्ड होता है, और O2 लॉस करता है और H2 गेन करता है तो रिड्यूस्ड होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके अलावा एक टॉपिक और है हमारा इसमें, कोरोजन। व्हाट इज कोरोजन, आप सभी अच्छे से जानते हैं कि फ्रेश आयरन जो होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं, बट गेट कॉटेड विथ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन वी लेफ्ट फ्रॉम सम टाइम। हम इसको कुछ समय के लिए खुला छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाती है, एंड इट इज कॉमनली नॉन एज अ रस्टिंग ऑफ आयरन। ऐसी कई दूसरी मेटल्स होती है जिसको हम बोलते हैं जंग लगना। तो जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, इसके ऊपर भी हम कुछ समय के लिए खुला छोड़ दें तो सिल्वर कैसी हो जाती है, ब्लैक कलर की हो जाती है हमारी, और कॉपर होती है उसके ऊपर ग्रीन कलर की एक लेयर जमने लगती है। तो व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एटसेट्रा, इट्स सेड टू बी कोरोड। उसको क्या बोलते हैं हम, इस तरह के जब कोई मेटल के ऊपर मॉइस्चर या एसिड अटैक करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कोरोड, एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज अ कोरोजन। The black coating on silver and green coating on copper are the example of corrosion. हम अच्छे से जानते हैं कि सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग और कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग किसके एग्जाम्पल है, कोरोजन के एग्जाम्पल है। तो कोरोजन के कारण होता है कि नुकसान क्या होता है, तो कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिज, आयरन रेलिंग, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल। तो मेड धातु से बनी हुई जो चीजें होती है, जैसे कार की बॉडी होती है, ब्रिज है, फिर आयरन की रेलिंग बनी होती है, शिप होती है, ये सभी के ऊपर क्या होता है, कोरोजन यानी कि जंग लग जाता है। और हर साल हमारा बहुत सा पैसे का नुकसान होता है, क्योंकि जो आयरन के ऊपर कोरोजन होता है उसको हमें रिप्लेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा कोरोजन टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हमारा एक टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी इट मीन्स है विकृत गंधिता। क्या होता है ये, तो हम कोई फूड आइटम पैकिंग वाली लाते हैं और उसको कई समय तक क्या करते हैं, पड़ा रहने देते हैं। तो कुछ समय के बाद में उसमें क्या हो जाता है, उसमें जो ऑयल होता है, फैट होता है, उसकी स्मेल आने लग जाती है, या तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, when fats and oils are oxidized they become rancid and their smell and taste change। तो वो क्या हो जाता है, उसमें जो फूड आइटम रहता है वो ऑयल और फैट रहता है, उसमें वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है वो, इसके कारण उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो उससे बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं इसको, तो विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर एडेड टू फूड कंटेन्स फैट एंड ऑयल बाय वी पुट इट इन अ एयरटाइट कंटेनर। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, एयरटाइट कंटेनर में रख के कर सकते हैं, जिससे उसका ऑक्सीडेशन स्लो कर पाए हम, जिससे उसका ऑक्सीजन के साथ में कांटेक्ट कम कर पाए। इसी तरह से हम दूसरा क्या करते हैं, हम मार्केट से चिप्स वगैरह पैकिंग वाली खरीदते हैं तो उसमें एयर होती है, तो वो एयर किस चीज की होती है, वो एयर होती है नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन से उसको प्रिवेंट करता है।
तो वो लंबे समय तक रखने पर भी उसका टेस्ट चेंज नहीं होता है। इस तरह से हम रेंसिडिटी से इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए दो तरीके अपना सकते हैं, एक उसे एयरटाइट कंटेनर में रखकर, दूसरा नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में रखकर। तो यहाँ आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। अब आपको इसमें क्वेश्चन आंसर जो बुक के पीछे दिए हैं वो और बुक में बीच में दिए हैं वो सभी करना है, और कॉपी में इस क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करके लिख लीजिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है और कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन मैं आपको बराबर बताऊंगी। तो कॉपी इसकी चैप्टर की कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग।